जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज़। आज बिहार के माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी आने वाले हैं इस रूट से। ये रूट आपका है जमुई मुंगेर मुख्य मार्ग है, इसी रूट से आज जाएंगे NH 333 सड़क मार्ग से होते हुए। और यहाँ पे ये गंगटा जंगल के बाहर, गंगटा जंगल के पास एक जगह है जहाँ पे निर्धारित किया गया है कि वो आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ के जनता से और यहाँ के लोगों से मिलेंगे। और यहाँ से बढ़ के वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्व में रहे श्री मेवालाल जी चौधरी जी के दिव्यांगत आत्मा को शांति के लिए वो वहाँ पर जाएंगे। और अभी उनका काफिला आया नहीं है, वो आएंगे। और जदयू के कई सैकड़ों समर्थक यहाँ पे पहले से उपस्थित हैं और उनके स्वागत में, और देखते हैं वो आते हैं तो उनसे भी जानकारी लेंगे कि दिव्यांगत आत्मा का शांति हेतु वो जा रहे हैं या उनके अलावा भी और कोई पर्पस है उनका इस क्षेत्र में उनका भ्रमण का। तारापुर विधानसभा से पूर्व विधायक एवं बिहार के पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के बेटे यहाँ आए हुए हैं, जिनका नाम रवि प्रकाश है, जो कि यहाँ पहुँचे हुए हैं। और वो आए हुए हैं बिहार भवन निर्माण मंत्री जो आने वाले हैं, जो उनका काफिला आने वाला है इधर, उनका स्वागत में। और साथ में खबर मिल रही है कि उधर से भाया गंगटा होते हुए संग्रामपुर टू जम्मू की ओर उपेंद्र कुशवाहा भी इसी रूट से भी पार करेंगे और सभी का यहाँ पे मिलन होगा इसी जगह पे। और क्या क्या बातें होती है उन लोगों की, क्या क्या परिचर्चा होती है यहाँ पे, उस सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे, देखेंगे। और अभी कोशिश करते हैं स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के जो बेटे यहाँ आए हुए हैं उनसे, रवि प्रकाश जी से कुछ बात करने की, क्योंकि यहाँ पे आगामी यहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं इस विधानसभा सीट से। तो क्या कुछ ऐसा पर्पस है जिस वजह से इनका भ्रमण इधर है और क्या आगे का रणनीति है, उस सारी विषयों पे हम बात करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। खड़गपुर प्रखंड से जदयू के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, विपिन कुमार मंडल जी हैं। इनसे हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि जो आज का दौरा है माननीय मंत्री जी का, भवन निर्माण मंत्री जी जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है और किन किन विषयों को लेके इधर आए हुए हैं, इन सारी बातों को लेके इनसे जानने का कोशिश करते हैं। सर, आपका अपना नाम बताइए। मेरा विपिन कुमार मंडल नाम हुआ जी। आप इस क्षेत्र में आज माननीय मंत्री जी का दौरा है, तो कार्यक्रम इधर रखने का मुख्य वजह क्या रहा हो? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वर्गीय हमारे आदरणीय पूर्व विधायक मेवालाल चौधरी को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं समस्त जनता के द्वारा। और आज हमारे नेतृत्व, हमारे आदरणीय नेता बिहार के नीतीश कुमार जी द्वारा माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी तारापुर विधानसभा क्षेत्र के दौरा में निकले हुए हैं, जिसका 2 दिवसीय दौरा है। और वह क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होंगे और यहाँ तो विकास का ही मुद्दा रहेगा। और मुख्य कार्य जो मंत्री जी जो आ रहे हैं आदरणीय अशोक चौधरी जी, उनका एक ही है कि 5 प्रखंड का दौरा करना है और क्षेत्र के जनता के कार्यकर्ता जो कि आज विगत करीब लगभग 4 महीना गुजर गए हैं, मेवालाल चौधरी हमारे नेतृत्व नहीं है यहाँ, उसी का नेतृत्व को भरपाई करने के लिए वो हमारे विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र के जनता के इस नवज टटोलने के लिए वह मुख्य रूप से आ रहे हैं। नवज टटोलने का बात आपने किया, तो इस विधानसभा सीट से उपचुनाव होने हैं। हाँ। तो क्या इसको उस चीज़ से जोड़ के देखा जा सकता है कि उपचुनाव को लेके उनका इधर आगमन हो रहा है? जी, यही आगमन है। और जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का जो वहाँ से आदेश होगा, क्षेत्र में जो उम्मीदवार होंगे, अभी हम लोग रवि प्रकाश जी के नेतृत्व में यहाँ पर जमा हुए हैं। रवि प्रकाश जी वो हैं, वो महापुरुष के पुत्र हैं जो कि
अंतिम क्षणों तक जनता की सेवा करते हुए कोरोना काल में वो अपना प्राण त्याग दिए हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रवि जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता जमा हुए हैं और आगे की बात है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह जो आदेश देंगे, हम लोग जनता दल यू और एनडीए के सारे कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ उसको भरपूर उनके आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। मंत्री जी का जो दौरा होने वाला है इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में, उनका दौरा क्या सीमित सिर्फ तारापुर विधानसभा क्षेत्र ही रहेगा या फिर इसके अलावा और भी कोई दूसरा विधानसभा क्षेत्र? नहीं, सिर्फ तारापुर विधानसभा ही, सिर्फ तारापुर विधानसभा ही। वह विकास कार्य का समीक्षा भी करेंगे, कार्यकर्ता के साथ बैठक भी करेंगे। तो हमने इनसे बात किया तो इन्होंने खुल के बात बताया कि जो मंत्री जी आ रहे हैं उनका मुख्य रूप से सबसे मुख्यतः पर्पस उनका है उपचुनाव, और उपचुनाव को लेकर यहाँ पे विकास का मुद्दा को लेकर यहाँ के जनता से रूबरू होंगे। उनका बहुत बहुत आभार है कि वो कम से कम इस क्षेत्र के जनता से रूबरू होने का कष्ट किए। और भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेवालाल चौधरी अमर रहे, मेवालाल चौधरी अमर रहे, नीता चौधरी अमर रहे। यहाँ पे किस प्रकार से नारा लगाया जा रहा है और मंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके दिव्यांगत आत्मा को शांति हेतु यहाँ पे जाएंगे, उनके आवास पे जाएंगे, उनके परिवार से भी मिलेंगे और उनके परिवार के सदस्य, जैसा कि हमने आपको बताया, रवि प्रकाश जी भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी कुछ इस विषय में जानकारी लेंगे। चलिए चलते हैं हम रवि प्रकाश जी के पास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के पुत्र रवि प्रकाश जी यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज क्या पर्पस है मंत्री जी के दौरे के विषय में भी। सर, सबसे पहले मेवालाल चौधरी, स्वर्गीय माननीय मेवालाल चौधरी जी के दिव्यांगत आत्मा को शांति प्रदान हो। आप अपना नाम बताएं सर और आप अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम रवि प्रकाश है और हम तारापुर विधानसभा से हैं और आज आप लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। एक ही लक्ष्य है, अभी सब लोग को पता है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी मेवालाल चौधरी अब यहीं हैं साथ में। मेरे को तो अभाव है ही, वह पूरी जनता को भी अभाव है इस बात का कि कितना हम लोग मिस कर रहे हैं उनको। चुनाव सर पर है, अब देखा जो पार्टी हम लोग यहाँ पर हैं कि बिहार के भवन निर्माण मंत्री जी का आगमन है और इस विधानसभा क्षेत्र में इसी रूट से सड़क मार्ग से जाएंगे, तो उनका मुख्य पर्पस क्या है इस क्षेत्र में आने का? देखिए, वो आ रहे हैं भवन देखना चाहते हैं कि क्षेत्र में क्या है क्या नहीं है और चुनाव की तैयारी कैसे की जाए। उनका उद्देश्य यही है। सब लोग 5 प्रखंड में मिलेंगे, हम लोग सब जगह जाएंगे, सब लोगों से मिलेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या तैयारी, कैसे तैयारी करना है। चुनाव सर पर है तो उसी की तैयारी के लिए आ रहे हैं। चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी, इस विषय को लेकर वो आ रहे हैं। और कितने दिन का दौरा होने वाला है उनका इस क्षेत्र में? 2 दिन का। आज तारापुर और असरगंज और फिर कल 3 बाकी हमारे 3 प्रखंड पर है, असरगंज, टिटिया बम्बर, खड़गपुर और संग्रामपुर में। तो आप सर, आप इस क्षेत्र के बहुत ही पुराने नेता रहे, माननीय मेवालाल चौधरी जी के बेटे हैं, तो आपको इस क्षेत्र के बहुत सारे विकास से रिलेटेड बातों को लेकर जानते होंगे कि क्या चीज़ से यहाँ की जनता वंचित है, क्या चाहिए। तो इस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे, आश्वासन देना चाहेंगे जनता? देखिए, जो मेरे माता ने शुरू किया 2010 से और जो 2015 में कंटिन्यू हुआ, हम तो यही बोलेंगे 11 साल में जो काम तारापुर विधानसभा में हुआ है वो शायद ही किसी और विधानसभा में हुआ होगा। वो तो तभी मुमकिन था जब आप लोगों का प्यार था। मुख्यमंत्री हम लोग के जो दिशा से लेके चल रहे हैं बिहार को आगे, कि देश में बिहार का नाम हो, उसी मार्गदर्शन पे जो मेरे पापा और मेरी मम्मी ने जो काम किया और जो इन लोगों का जो प्यार और जो सम्मान मिला, जो सहयोग मिला, तो काम तो काफ़ी हुआ है। तो हम तो कहाँ गिनना भी शुरू करेंगे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
यहाँ के जो जनता का जो विश्वास आपके पिताजी ने जीत रखा था, उसको आप कितना उस विश्वास को बनाए रख पाएंगे, इस विषय में कुछ जनता को आप बोलना। हम जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम आए हैं, पिछले 3 चुनाव से जुड़े हुए हैं लोगों के साथ और जुड़े रहेंगे। अब हम वही आश्वासन दे सकते हैं कि किसी न किसी तरह से हम जुड़े रहेंगे पूरी अपने विधानसभा के साथ। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता है, उनसे जिस प्रकार से इनके पिताजी जुड़े हुए थे, उसी प्रकार से ये जुड़े रहेंगे हमेशा, ये इनका आश्वासन था। चलिए आगे यहाँ पे मंत्री जी आते हैं तो फिर उनका भी काफिला को आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। खड़गपुर प्रखंड से जेडीयू के अध्यक्ष हैं सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं विकास मंडल, खड़गपुर प्रखंड। तो सर आज का जैसा कि हमने यहाँ के आए हुए यहाँ प्रवक्ता हैं आपके पार्टी के, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि जो दौरा है मंत्री जी का वो खास करके उपचुनाव को लेकर है। तो इस उपचुनाव को लेकर आप लोगों की तैयारी कितने जोर शोर से है? हम लोगों का ये तारापुर का जो उपचुनाव है, अभी पूरा बिहार सरकार का नज़र इस चुनाव पे है और हम लोग एकजुट होकर के पूरा जदयू का संगठन कुल मिला करके बोला जाए इंडिया का पूरा जो कार्यकर्ता हम लोग एक संगठित हैं और इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं, एक चुनौती के रूप में लेकर के चुनाव को पूरे तरीके से जीतेंगे। यहाँ से इस क्षेत्र से यहाँ विधायक रहे माननीय मेवालाल चौधरी जी अब नहीं रहे, तो क्या लगता है कि जो उनका विश्वास जनता के प्रति था, जनता का उनके प्रति था, वो विश्वास कुछ कमज़ोर हुआ है या फिर अभी भी बरकरार है? नहीं है, यहाँ के जो पूर्व विधायक आदरणीय मेवालाल चौधरी जो अकारण उनकी मृत्यु हुई है, मैं उनके प्रति शोक ये करता हूँ और उनका प्यार हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बढ़िया हम लोगों का एक मतलब ये रहा है शुरू से ही और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के यहाँ पे जो भी पार्टी के द्वारा कैंडिडेट दिया जाएगा उनके लिए जीत के प्रति हम लोग प्रयास करेंगे। आप युवा हैं और यहाँ के जो युवा हैं उनमें कैसा जोश देखते हैं आप? ये युवाओं में तो अभी और सरकार के प्रति चूँकि उनके नीतीश कुमार के यहाँ पे अभी कार्य हुआ है तो युवाओं में और दुगना विश्वास जगा हुआ है। अगर बात करें युवा की तो आप भी युवा हैं और इस क्षेत्र में जो युवा है वो आपसे क्या उम्मीद करें, किस युवा की कौन सी समस्या को आप सबसे अहम अगले पायदान पे रखते होंगे इस चुनाव में रखेंगे? सरकार द्वारा युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है अभी भी और इसको और हम लोग मतलब ये आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। खास करके युवाओं का रोजगार वगैरह की जो समस्याएं जो भी आ रही है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान रख कर करेंगे। मतलब जो भी युवाओं के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं, इनका कहना है कि उसको धरातल पे उतारने का ये काम करेंगे, इनकी पार्टी धरातल पे उतारने की काम करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद इनकी जो वादे हैं वो कितने सफल होते हैं और कितना विकास ये करते हैं, ये अभी बोले और चुनाव के बाद ऐसा तो नहीं ना चुनाव के बाद आप बात को बदल दें? नहीं, आप तो देख ही रहे हैं, अक्सर ऐसा होता नहीं। आप देख रहे हैं हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं अपना, उनके कथनी जो बोलते हैं वही काम करते हैं वो। चलिए, खुशी की बात है, शुभकामनाएं हैं इनको कि इन्होंने जो कहा वो पूर्ण करें और जो वादे किए, जो आश्वासन दिए उसको निभाएं, ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनका उम्मीद टूटे नहीं, उनका भरोसा टूटे नहीं। जो भरोसा उनका माननीय स्वर्गीय मंत्री मेवालाल चौधरी जी के प्रति जो था वो बना रहे, वो बरकरार रहे। इसी के साथ अब यहाँ पे हम रुकते हैं और मंत्री जी जो आएंगे उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल इतना ही। आप देख सकते हैं संग्रामपुर से होते हुए भाया गंगटा NH 333 सड़क मार्ग से उपेंद्र कुशवाहा जी का काफिला आप देख सकते हैं आ चुका है और यहाँ उपस्थित तमाम जनता एवं जदयू के कार्यकर्ता इनके स्वागत में उपस्थित हैं। हालांकि इनका काफिला यहाँ रुकेगा नहीं।
वहीं जमुई से होते हुए बिहार के भवन निर्माण मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी का काफिला भी इसी रूट से जाएगा। हो सकता है कि जिनका काफिला यहाँ रुके, जिनके साथ यहाँ आए तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत में उपस्थित हैं और उनके काफिले के साथ आगे तारापुर जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मंत्री जी से हमारी कुछ बात हो सके, कुछ सवाल जवाब हो सके उनके दौरे के विषय में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंत्री जी का भी काफिला यहाँ पहुँच चुका है और वो गाड़ी से उतर रहे हैं और उनके स्वागत में यहाँ आए तमाम कार्यकर्ता और यहाँ के समर्थक उनके स्वागत के लिए माला और बुफे लेके तैयार हैं और नारे लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये रुकते हैं या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं मंत्री जी यहाँ आए लेकिन उतरे गाड़ी से और तुरंत फिर इनका काफिला यहाँ से ना समय देते हुए आगे बढ़ गए हैं, जिस कारण इनसे हमारी बात नहीं हो सकी है। और आप देखिए वीडियो में किस प्रकार कितना लंबा इनका काफिला है और कितने तेजी में ये निकल रहे हैं। NH 333 से होते हुए ये तारापुर जाएंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि जिस रूट से ये जा रहे हैं, इनका काफिला जिस रूट से जा रही है वो रूट NH 333 है। नेशनल हाईवे होते हुए भी आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से पूरा सिंगल रोड है और दोनों साइड आपको दयनीय स्थिति भी दिख रही होगी रोड की। इस तरह में इनके साथ चल रहे समर्थक या फिर रोड में चलने वाले और भी आम लोग का जो खतरा हमेशा बना रहता है। पता नहीं इनके आने से अब इस पे क्या विकास हो सकता है, क्या कुछ उम्मीद जग सकता है यहाँ के लोगों का, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमारी इनसे कोई बात नहीं हो सकी है और हमें नहीं लगता कि इनसे बात हो पाएगी क्योंकि इनका काफिला यहाँ रुका नहीं। इसी प्रकार की तमाम कवरेज को देखने के लिए हमारे चैनल पर्दाफाश न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।